दुर्भाग्य है कि भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से एक 159th नंबर पर है। ये जो वीडियो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देखा आपने, इसमें जी के मालिक चंद्रा जी हैं, जो अचानक 10 साल बाद वो मीडिया में आते हैं, अपने चैनल पर आते हैं और देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोते हैं और भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कितनी नीचे जा रही है, पत्रकारिता कितने निचले स्तर पर जा रही है। अचानक ये चीज़ें इनको याद आती हैं, वो भी 2 फेज़ के इलेक्शन होने के बाद, और तीसरा फेज़ का इलेक्शन कल है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या अब गोदी मीडिया, जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से प्रचारक बनी हुई थी, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को सबसे आगे बढ़ाने में जी न्यूज का हाथ रहा है, क्योंकि लंबे अरसे तक सुधीर चौधरी यहां पर नफरत फैलाता रहा है और सुधीर चौधरी की बुनियाद पर ही राज्यसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे चंद्रा साहब। दोबारा भी इनको टिकट मिला हरियाणा से, लेकिन वो हार गए। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10 साल बाद अचानक जी के मालिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात जो है वो याद आ गई। अचानक मीडिया के सामने आकर के, मीडिया पर आकर के वो बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो क्या अब इनको लगने लगा है कि मोदी जो है अब तीसरी बार नहीं आने वाले हैं, मोदी की सत्ता जा रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 दिन से, पिछले 2-3 दिन से जी न्यूज से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन तीनों की खबरें पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दी गई हैं। इसका बाकायदा ऑर्डर दिया गया है, जो सीईओ हैं अभय ओझा, उनको बुला करके चंद्रा जी ने, सुभाष चंद्रा ने जो मालिक हैं, उन्होंने बुला करके ये ऑर्डर दिया। उसके बाद कल उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ का काम, मीडिया का काम देखते हैं, उन्होंने संपर्क किया है जी न्यूज़ में। उसके बाद ऐसा लगता है कि यूपी सरकार और जी न्यूज़ में डील हो गई। कल योगी आदित्यनाथ के भाषण चलाए गए और आज भी उनके भाषण चलाने की प्लानिंग ऐसी सामने आ रही है कि जी में बनाई गई है। लेकिन जहाँ तक सवाल है गुजरात की दोनों की टोली, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की वीडियो पूरी तरह से जी से ब्लैकआउट कर दी गई हैं। और अभय ओझा ने जब इस मामले को लेकर के उनसे बहस की सतीश चंद्रा से, क्योंकि जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं उसमें सबसे आगे जी न्यूज़ है। यहां पर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही सीईओ को अपॉइंट किया जा रहा है। प्राइम टाइम एंकर भी वहीं से तय किया जाता है, बाकायदा उसकी सिफारिश आती है, रखवाया जाता है, सैलरी तक बताई जाती है कितने रुपये देने हैं। ऐसे में अभय ओझा, जो भारतीय जनता पार्टी के जरिए अपॉइंटेड थे सीईओ, उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहा और ये कहा कि आप ऐसे कैसे ब्लैकआउट कर सकते हैं, जिस पर सुभाष चंद्रा ने उनको खूब सुनाई। थोड़ी देर बाद अभय ओझा ने अपना इस्तीफा भेज दिया और 2 घंटे के अंदर सुभाष चंद्रा ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। और इसके साथ आज ये खबर भी आ रही है कि दीपक चौरसिया की भी छुट्टी हो गई है और कई एंकर्स और रिपोर्टर्स को भी इस्तीफा देने को कह दिया गया है। और जिन सीईओ को हटाया गया है अभय ओझा को, उनकी जगह इदरिस लोया अब कमान संभाल रहे हैं। ओझा और चंद्रा में बहस के बाद ये फैसला लिया गया है। जी न्यूज़ का मसला समझने के लिए इस पूरे मामले को लेकर के कल से ही लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आ रही हैं और सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिर क्या अब गोदी मीडिया को यह आभास होने लगा है कि मोदी जाने वाले हैं। जो 2 फेज़ की जो चुनाव हुए हैं, 2 फेज़ की जो वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है, उसके बाद जिस तरह के सवालात तमाम मीडिया चैनल्स के ज़रिए खड़े किए गए हैं, कम वोटिंग का मामला उठा गया है, तो जाहिर सी बात है
इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है मीडिया भ्रम में है, परेशान है कि अगर सरकार बदल जाती है तो फिर उनका क्या होगा। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार मोदी ही आ रहे हैं, लेकिन अब जैसा लग रहा है तो ये लोग अब बदलते नज़र आ रहे हैं, इसमें बदलाव रणनीति में नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। सुभाष चंद्रा पिछले कई सालों से परेशान हैं, ईडी के जरिए जांच भी झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कई साल से टाइम मांग रहे हैं मिलने का, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। किसी तरह से जुगाड़ लगा करके उन्होंने मध्य प्रदेश में जो अब यादव जी जो सीएम हैं उनसे किसी तरह से मुलाकात की, लेकिन ऊपर से बोल दिया गया कि कोई काम नहीं करना है। उसके बाद निर्मला सीतारमण से भी किसी तरह से टाइम लेकर के वो गए, लेकिन उन्होंने भी कोई काम करने से मना कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों के बाद आप देख सकते हैं कि ये परेशान हैं, और जिस तरह से ईडी के ज़रिए इनके ऊपर जांच की जा रही है, जिसमें जो है साथ न देने की बात भी कही गई है कि सुभाष चंद्रा जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच टीम को। इन तमाम आरोपों के बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर जो ये पूरी 3-4 दिन से जो प्रक्रिया शुरू हुई है जी न्यूज़ में, ये किस स्तर तक अब पहुँचेगी और क्या फ़ैसला अब लिया जाएगा कि क्या इस ब्लैकआउट के बाद मोदी और अमित शाह की जो स्पीच बंद कर दी गई हैं, लाइव काटना बंद कर दिया गया है, तो क्या अब शीर्ष नेतृत्व के ज़रिए अमित शाह और मोदी के ज़रिए कोई संपर्क किया जाता है जी न्यूज़ से? क्योंकि ऐसे करने का मकसद ये भी हो सकता है कि हमसे बात करो, आप हमसे मिल नहीं रहे हो, हमें टाइम नहीं दे रहे हो, हमारे ऊपर ईडी की जांच बिठा दी है, जब तक हमारी इन समस्याओं का हल नहीं होगा हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन क्या इस दबाव में भारतीय जनता पार्टी आएगी, अमित शाह और मोदी आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है।